नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। अगर आप सप्लाई के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो पानी की बोतल 20 रुपए में मिलती थी वो हो सकता है कि अब 40 रुपए की हो जाए, और 40 रुपए वाली हो सकता है कि 60 रुपए की हो जाए, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है कि आने वाले दिनों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। क्षेत्रीय पार्षद और विधायकों ने भी व्हाट्सएप ग्रुपों पर मैसेज के जरिए ये जानकारी लोगों तक साझा करना शुरू कर दिया है। द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युमन राजपूत ने तो अपने मैसेज में यह भी ऐड किया है कि 10 से 12 दिनों तक पानी तो अफेक्टेड रहेगा ही, हो सकता है आपकी गलियों में टैंकर तक ना पहुंचे। इसलिए उन्होंने मैसेज में कहा है कि अपने घरों में भरपूर पानी की मात्रा रखें। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच अब पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजीबी ने आधिकारिक चेतावनी जारी करते हुए बताया कि शहर के कई हिस्सों में पानी की भारी कटौती रहेगी। इस संकट की मुख्य वजह हरियाणा द्वारा पैरेलल दिल्ली ब्रांच को रखरखाव के लिए बंद करना है। इसके कारण वजीराबाद और अन्य मुख्य नहरों से मिलने वाले कच्चे पानी की आपूर्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में बृहस्पतिवार को पानी की सप्लाई ठप रहेगी। इनमें डीडीए फ्लैट, कल्याण विहार, नांगलोई, GH12 पश्चिम विहार, मुंडका और आसपास की कॉलोनियां, हिरनकुड़ना, कमरुद्दीन नगर, निहाल विहार, रणहौला गांव, बक्करवाला, नांगलोई, JJC और कैंप R ब्लॉक, ज्वालापुरी, राजधानी पार्क, फ्रेंड्स एनक्लेव, कविता कॉलोनी, मोहन गार्डन समूह की गलियां, तमाम कॉलोनियां, फिश मार्केट, बूस्टर कमांड क्षेत्र की कॉलोनियां, विकास नगर समूह की कॉलोनियां, उत्तम नगर समूह की कॉलोनियां, मटियाला क्षेत्र, हस्ताल, ढिचाऊ कला, जड़ोदा गांव, गोपाल नगर समूह की कॉलोनियां, सैनिक एनक्लेव और सभी आसपास की कॉलोनियां, छावला गांव, बड़ूसराय, उज्जा और दौलतपुर समेत अन्य कॉलोनियां शामिल हैं। तो लगभग आधी से ज्यादा दिल्ली के कई एरिए पानी की किल्लत झेलने पर मजबूर हो जाएंगे। और पहले से ही आपको बता दें कि या तो कई इलाकों में पानी पहुंचता ही नहीं है, और पहुंचता है तो सीवर का गंदा पानी पहुंचता है। इंदौर में आपने देखा कि गंदा पानी पीने से कई सारे लोगों की मौत हो गई। नोएडा में गंदा पानी पीने से, दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। और दिल्ली में भी कई इलाकों में सीवर का पानी घरों में मिक्स होकर पहुंचता है और कई बच्चे, कई लोग बीमार हैं। पहले पानी आता था लेकिन गंदा आता था, लेकिन अब तो साफ साफ कह दिया दिल्ली जल बोर्ड ने कि भैया पानी की किल्लत रहेगी, पानी की सप्लाई अफेक्टेड रहेगी। स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन 10 से 12 दिनों तक दिल्ली जल बोर्ड की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वह अपनी आवश्यकता अनुसार पानी पहले से ही जमा करके रख लें। जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में भूमिगत जलाशय यानी UGR और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम की वजह से ऐसा किया गया है। पानी की सप्लाई बंद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये दिक्कत ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में आती थी, लेकिन अब गर्मियों के आने से पहले भी आनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां घरों में सीवर का दूषित पानी पहुंच रहा है। इसकी मुख्य वजह सड़कों की खुदाई होती है। जब पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा जाता है और पाइपलाइन के अंदर सीवर का पानी मिक्स हो जाता है तो लोगों के घरों में, उनकी टैप में गंदा दूषित पानी आने लगता है। हमने पिछले दिनों मटियाला के भरत नगर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई थी और लोगों ने कैसे जल संकट को लेकर, दूषित पानी को लेकर अपनी शिकायतें दी। आप एक बार दोबारा सुनिए। पानी की ये सबसे ज्यादा दिक्कत है, पानी की। गटर का पानी आ रहा है। कब से आ रहा है? जो 2-3-4 महीना है गए। अच्छा, तो कोई शिकायत कंप्लेंट आपने दी है? नहीं, अभी कोई नहीं दी। अच्छा, हाँ, ठीक है। करिए लोगों ने तो जी गड्ढा खोद रखा है। हाँ, तो अब कर रहे हैं, सही आज करके गए हैं, देखो। अच्छा, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है, मोल ले लेके पानी पी रहे हैं। अच्छा, मोल ले लेके पानी पी रहे हैं। अभी बच्चों को सबको पीलिया था, पीलिया का इलाज कराया लोगों ने। हाँ, इतना गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जबकि कंप्लेंट भी कई बार कर चुके हैं हम लोग। पानी खरीद के पीना पड़ता है? पानी डेली खरीद के पानी पी रहे हैं हम लोग, लेकिन पानी साफ सुथरा बिल्कुल नहीं है। और रात को 11-1 बजे आता है तो वो भी बर्तन, वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए होता है, बर्तन धोने के लिए बस। तो लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हैं इससे पानी पी के। पूरा गटर का पानी, पूरा गटर का पानी आ रहा है। वो जिसमें बदबू इतनी आ रही है कि जैसे उल्टी आने को हो रही है। क्या लगता है, क्या वजह लगती है, क्यों आ रहा है? अब ये कहाँ से आ रहा है ये तो पता नहीं चल रहा ना कहाँ से। शिकायतें दी हैं? शिकायत तो कई बार चले गए, सुनता कोई नहीं है। अब अभी उन्होंने वहाँ पर एक कटर
काट के और फिर ये टुकड़ा लगा दे। वो तो पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? गड्ढा खोदे 20 दिन हो गए, कोई नहीं आया लौट ये के। सुनो आप, कोई नहीं आया। गड्ढा खोद के डाल दिया, 20 दिन हो गए। ये खड्डा गड्ढा- खोदे आज कम से कम 8-10 दिन हो गए। खड्डा खोदने से पहले उनसे पूछा गया था कि भैया किस लिए खोद रहे हो। हमने सोचा कि चलो गैस पाइपलाइन पड़ रही है, उसके लिए होगा। कह रहे जी हम पानी चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं कहा पानी चेक कर रहे हो, ये पीछे का पानी आपने वाल खोला नहीं है इसका, कह रहे वही चेक कर रहे हैं। मैं कहा प्रेशर आएगा, अगर गंदा पानी आता है 2 दिन 4 दिन आता है, ठीक है ना, लगातार 5-5, 6-6 महीने तो नहीं आता। गड्ढा कब से खुदा हुआ है? ये गड्ढा 10-12 दिन हो गए खुदे, कोई काम करने नहीं आया। कुछ नहीं आया, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं है, खोद के चले गए हैं। तो जब दिल्ली में आज से लगभग 1 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और पानी की किल्लत आती थी अलग अलग जगहों पर, तो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मटके फोड़ कर प्रदर्शन करते थे और कहते थे कि केजरीवाल दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पा रही हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार बने 1 साल का समय होने वाला है, आज भी दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है। निश्चित तौर पर पानी एक बुनियादी ज़रूरत है और एक समस्या है, लोगों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि शहरीकरण के चलते 4-4 मंजिल की बिल्डिंग बन रही हैं, 4-4 मंजिल के फ्लोर बन रहे हैं कि अगर पानी मान लो सप्लाई का नहीं आ रहा है और टैंकर से लेना पड़ता है, तो आप सोचिए कि 4-4 मंजिल तक लोगों को पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो एक छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है जिसे सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और ये जो दिक्कतें आ रही हैं, इस पर कोई टिकाऊ काम करना चाहिए, कोई टिकाऊ इसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि लोगों को पानी के संबंध में समस्या ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि या तो घरों में पानी पहुंचता ही नहीं है, और पहुंचता है तो गंदा पानी पहुंचता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सप्लाई का पानी आता है उसको पीते हैं, उन्होंने अपने घरों में फ़िल्टर वगैरह, आरओ वगैरह नहीं लगवाए हुए हैं। तो सोचिए दूषित पानी उन लोगों के स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाता होगा। यही वजह है कि अलग अलग तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं, और हो सकता है कि आज आप गंदा पानी पी रहे हैं तो आज या कल या परसों आपको उस बीमारी का पता ना चले। हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद उसका असर होना शुरू हो जाए। बहरहाल सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।